नमस्कार। कलम के जादूगर साप्ताहिक समाचार बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। समाचारों के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको समूह में हो रही विभिन्न गतिविधियों से अवगत करा सकें, जिसमें विगत व आगामी सप्ताह के कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं व उनके परिणाम हम आप तक लेकर आते हैं, जिससे आपको एक बार में ही सभी जानकारियां मिल सकें। समाचार शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि कलम के जादूगर के कई सदस्यों के सुझावों व कुछ नए कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं एक नई और अनूठी पहल। वो है प्राइम सदस्यता ऑफर, जिसको लेकर आप समूह की कई नई गतिविधियों व कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। प्राइम सदस्यता के बारे में अधिक जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप व फेसबुक दोनों समूहों से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि 15 अक्टूबर से व्हाट्सएप समूह केवल प्राइम सदस्यों के लिए ही रहेगा। इस बार शनिवार 2 अक्टूबर को फेसबुक समूह में लाइव प्रसारित कार्यक्रम परिचर्चा, जिसमें आदरणीय इंदु तोमर जी हमारी अतिथि थी और सूत्रधार की भूमिका में थी कवित्री अंकिता बेहती जी। इसको लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके बाद हम चलते हैं प्रतियोगिता के परिणामों की ओर। हमारी लोकप्रिय प्रतियोगिता पोएट ऑफ द मंथ अभी जारी है, जो 10 अक्टूबर तक रहेगी। इसके परिणाम हम अगले समाचार बुलेटिन में प्रसारित करेंगे। फेसबुक प्रतियोगिता का विषय कुछ अलग था, जिसके लिए आपको दिए गए चित्र को देखकर अपने भावों को लिखना था। चित्र फेसबुक समूह में प्रेषित किया गया था। प्रतियोगिता चित्राभिव्यक्ति के परिणाम कुछ इस प्रकार रहे। सर्वश्रेष्ठ रचना के लिए रचनाकार हैं कवि नरेश चंद्र उनियाल। श्रेष्ठ रचना के लिए रचनाकार हैं कवि दिनेश पालीवाल, कवि डॉक्टर कंवल गुरमीत सिंह, कवित्री अंबिका मलिक, कवित्री मृदुला सिंह, कवित्री पुष्पा कर्ण, कवित्री ईशानी मुखर्जी, कवि संजय राव, कवि शशांक मणि यादव, कवि पप्पू यादव, कवित्री अंशु पांडे, कवित्री ऋचा प्रियदर्शनी, कवित्री रेखा मित्तल, कवित्री तनुजा श्रीवास्तव, कवित्री सुधा सक्सेना। इसके अलावा जिन कवियों की रचनाएं निर्णायक मंडल द्वारा विशेष रूप से सराही गई वो कवि हैं कवि अनिल प्रसाद सिन्हा, कवि नरेंद्र सिंह, कवित्री ममता कुमारी, कवित्री मुस्कान सागर। सभी को हमारी ओर से हार्दिक बधाइयाँ। व्हाट्सएप प्रतियोगिता का विषय था मेरी तन्हाई। इस वाक्यांश को लेकर अपनी रचना शुरू करनी थी। इसके परिणाम कुछ इस तरह से रहे। सर्वश्रेष्ठ रचनाकार के रूप में कवित्री रुचि असीजा जी की रचना को चुना गया। श्रेष्ठ रचनाकारों में हैं कवित्री शीनू वालिया, कवित्री अभिलेखा चावड़ा, कवित्री सबीना खान, कवि अनिल प्रसाद सिन्हा, कवि विवेक अग्रवाल, कवि संजय राव, कवित्री सरिता गाबा, कवित्री सुनीता जोहरी। और विशेष रूप से पसंद की गई रचनाओं के रचनाकार हैं कवित्री विधिपुरी, कवित्री सुदर्शन शर्मा, कवित्री कुमारी ममता, कवित्री उषा शर्मा। सभी को कलम के जादूगर की टीम की ओर से हार्दिक बधाइयां व शुभकामनाएं। अब नजर डालते हैं हमारे YouTube चैनल में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। 3 अक्टूबर को आयोजित काव्य गोष्ठी के लिए आमंत्रित कलमकार रहे कवित्री अनुराधा पांडे, कवित्री ललिता पाठक, कवि अनिल प्रसाद, कवित्री शीनू वालिया, कवि कामेश गौतम और मंच संचालन किया ऋचा जोशी ने। आगामी सप्ताह 10 अक्टूबर को लाइव काव्य गोष्ठी के लिए आमंत्रित कलमकार हैं कवि संजय राव, कवि नरेंद्र सिंह, कवित्री सुनीता चौधरी, कवित्री सरिता गाबा, कवित्री वसुधा गोयल और मंच संचालन करेंगे कवि विवेक अग्रवाल। हर बुधवार हम आपको मिलवाते हैं देश के जाने माने कलमकार से अपने कार्यक्रम एक शाम कलमकारों के नाम। बुधवार 29 सितंबर को हमने आपको मिलवाया था प्रसिद्ध कवि अजय अंजाम जी से तथा सूत्रधार की भूमिका निभा रहे थे कवि श्रेय तिवारी जी। आगामी बुधवार 6 अक्टूबर को हम एक शाम कलमकारों के नाम कार्यक्रम में आपके लिए आमंत्रित कर रहे हैं सितंबर माह की पोएट ऑफ द मंथ कवित्री शीला द्विवेदी जी को। सूत्रधार होंगी कवित्री डॉक्टर इंदु सिंह जी। कार्यक्रमों को देखने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे YouTube चैनल कलम के जादूगर से।
इस बार फेसबुक साप्ताहिक प्रतियोगिता का विषय है जय जवान जय किसान और व्हाट्सएप प्रतियोगिता के लिए परछाई शीर्षक दिया गया है। अब बारी है सर्वश्रेष्ठ रचनाओं की। आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि समाचार बुलेटिन में पढ़ी जाने वाली सभी रचनाओं को प्रशस्ति पत्र कलम की जादूगर की ओर से प्रदान किया जाएगा। आज की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में पहली रचना कवि कुलदीप शुक्ला जी की है और उसका शीर्षक है अपनी कलम से, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। ये जख्म भर गया है, कुछ और जख्म दे दो। खुश्क हो चली हैं आंखें, कुछ और अश्क दे दो। उम्मीद हूँ किसी की, यकीन हूँ किसी का, मेहमान हूँ कुछ दिनों का, कुछ और वक्त दे दो। रही दोस्ती गमों से मेरी मुद्दतों पुरानी, कुछ गम अपने दे दो, कुछ और दर्द दे दो। हो जाए बंद आंखें, ये जाने कब हमारी, आंखों में भर लूं अपनी, अपना जो अक्स दे दो। कैसे करूं मैं हल्का ये बोझ अपने दिल का, बेनाम है ये रिश्ता, रिश्ते को नाम दे दो। बहुत अगली रचना जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी वो है कवि रामकेश एम यादव जी की, जिन्होंने पानी पर बहुत खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं। तो सुनिए। बहता हुआ ये झरना, बहता हुआ ये पानी, कण कण में है बसा तू, कण कण की जिंदगानी। वादी नदी पवन सब तेरा ही गुण गाते, आया न होता जब तू, जीवन कहाँ से पाते। पत्थर पहाड़ बन में छाई है तेरी जवानी, कण कण में है बसा तू, कण कण में जिंदगानी। पानी बिना परिंदे, पानी बिना वो धंधे, तू सांस है सभी का, यश गाते तेरे बंदे। महिमा अनंत तेरी, दुनिया तेरी दीवानी, कण कण में है बसा तू, कण कण की जिंदगानी। तन मन से खेलती है वो डैम की दीवारें, उगते हैं खेत सोना, तुझसे है ये बहारें। गंगा में बह रहा है सदियों से तेरा पानी, कण कण में है बसा तू, कण कण की जिंदगानी। आती है बाढ़ जब भी, सोता है तू सजर पे, कातिल है तेरी अदाएं, दिखती हैं हर शहर पे। तेरी रस भरी ये आंखें करती हैं छेड़खानी, कण कण में है बसा तू, कण कण की जिंदगानी। बहुत सुंदर रचना है आपकी। और इसी के साथ हमारा आज का ये साप्ताहिक समाचार बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।